एक तरफ हरियाणा पंजाब के शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली कूच करने की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के दूसरे राज्यों में भी यहाँ पर किसान आंदोलन जोर शोरों से चल रहा है। मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस पार्टी ने जमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव किया और सीएम मोहन यादव और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस वक्त जो सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र संसद का, उसमें फंसती हुई किसानों के मुद्दे पर नजर आ रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर के एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तमाम वो मंत्री जो कि इस वक्त बीजेपी सरकार में शामिल है, वो भी ये नसीहत देते हुए, सुझाव देते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सही हो, किसान के तमाम जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से सुलझाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर केंद्र सरकार को फौरन विचार करना चाहिए। और इन मंत्रियों में सबसे प्रमुख नाम यहाँ पर सामने आया है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब ये सवाल पूछा गया कि किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अब कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है और देश का किसान जो लगातार यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहा है, उसकी सुध लेने की यहाँ पर केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, स्वागत है आपका। किस तरीके से देखते हैं, पहले तो आज जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, जहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का घेराव किया गया, क्या वाकई में कोई बड़ा इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अब डालने में कामयाब होगी? देखिए, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में बाकी बीजेपी बड़ा दल है, सत्ता में है, और जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी को सामने स्टैंड करना, खड़ा होना एक बड़ी चुनौती है। अगर आप पूर्व की राजनीति देखें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े दिग्गज मौजूद थे, लेकिन उनके होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी सफलता अर्जित नहीं की। अगर 2023 की ही बात करें, उस समय ऐसा माहौल बना जो राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस लीडर्स कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तमाम जनसभाएं कर रहे थे और उस समय भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के जरिए कहने के लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे थे। तो भीड़ को देखकर यह अंदाजा हुआ कि मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल गया। लेकिन ये शायद शिवराज सिंह चौहान का मैजिक कह लीजिए कि उनकी बदौलत बीजेपी वहां पर 167 या 166 सीटें कामयाब रही। और वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के आधा भी नहीं दिया, 66 सीटों पर रही। तो ये कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो किस तरह की वहां पर स्थिति है। लेकिन जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 29 सीटें उनकी अध्यक्षता में भी कांग्रेस पार्टी हारी, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से कमबैक उन्होंने किया, आप देखिए बुधनी और विजयपुर पे उपचुनाव होता है, दोनों सीटों के ऊपर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ फाइट की है बल्कि बीजेपी को बुधनी सीट भले ही जीत में कह सकते हैं कामयाबी मिली जीतने में, लेकिन उस जीत का अगर हम अंतर भी देखें, करीब 10-11 हजार के आसपास वोटों का नजर आता है और विजयपुर में तो बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मेहनत करें, जमीनी स्तर पर काम करें तो यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। और आपने जो खबर शुरुआत में बताई कि जिससे विधानसभा का घेराव करके कहीं ना कहीं जो मोहन यादव सरकार संदेश देना चाहे कि भाई किसानों की अगर आप अनदेखी करेंगे, किसानों के साथ अगर आप जो ज्यादती करते हुए नजर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए बीते दिनों जिस तरह से जीतू पटवारी लगातार एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, किसानों से चर्चा करते हैं, तमाम तरह से सरकार का विरोध करते हुए नजर आते हैं। और ये तमाम चीजें जो है ये बताती है, देखिए जब सरकार सत्ता चला रही होती है, सरकार में बैठी होती है, जो कह सकते हैं कि जो भी पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं जगाने का काम विपक्षी दल जरूर करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की भूमिका इसलिए लिहाज से भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर खुद को एस्टैब्लिश करना, दोबारा अपने आप को मजबूत करना है तो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। और जीतू पटवारी देखिए आप लगातार देख रहे होंगे कि लोगों के बीच जाकर न सिर्फ संवाद स्थापित करते हैं बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं और बीजेपी ने जो तमाम कह सकते हैं वायदे किए थे उनको याद दिलाते हुए नजर आते हैं। और यही
वजह है कि किसानों के बीच में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कहीं न कहीं चर्चाओं में आती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है और देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल भी है। इस नाते कहीं न कहीं जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि देश के आम जन को जो समस्याएं हैं, उनको यहाँ पर सरकार के कानों तक पहुँचाया जाए। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ थामा, उसके बाद यहाँ पर जीतू पटवारी भी उनका जिक्र करते हुए नजर आए। इस यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया, इसमें भी उनका जिक्र किया गया और इससे पहले बुधनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी यहाँ पर जीतू पटवारी ने किया, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब जीतू पटवारी जैसे बड़े चेहरे के नाम पर जो राजनीति कर रही है, क्या वापसी उनकी घर वापसी करवा करके मध्य प्रदेश में कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती है? देखिए, सिंधिया के बारे में जिससे आपने बात की है, जाहिर बात है कि सिंधिया कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे, बड़े होनहार और युवा चेहरों में से एक थे। लेकिन जिस तरह से वो नाराज होकर बीजेपी की तरफ चले गए, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया दिनेश जी। कई लोगों ने कहा कि सिंधिया के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखिए 2023 में सिंधिया कांग्रेस पार्टी की तरफ होते तो यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ता और सत्ता से जो कांग्रेस पार्टी दूर रह गई, शायद सत्ता में कांग्रेस पार्टी नजर आती। तो इसीलिए हर एक चेहरे का अपना एक महत्व है और अब शायद कांग्रेस पार्टी को भी रियलाइज हो रहा है और साथ में जो सिंधिया है उनको भी कहने के लिए लग रहा है कि बीजेपी में आकर उन्होंने गलती कर दी। आप देखिए बुधनी और विजयपुर सीट पर जिस तरह से उनको प्रचार प्रसार के नहीं बुलाया गया और इसको लेकर तनातनी का माहौल बनता रहा। उसके बाद हमने देखा संसद के अंदर राहुल गांधी और एक तरीके से जो सिंधिया है वो करीब खड़े हुए नजर आते हैं और जीतू पटवारी भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सिंधिया की कूच अब बीजेपी में नहीं है और कुल मिलाकर सिंधिया जो है बीजेपी में आकर फंस गए। आप देखिए जब 2019 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उस समय ये लगा कि सिंधिया जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनको उड्डयन मंत्रालय दे दिया जाता है। लेकिन 2024 का अगर हम दूसरा उनका हम कह सकते हैं कि कार्यकाल देखें तो कोई बड़ी हैसियत बीजेपी के अंदर फिलहाल सिंधिया की नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे उनको दरकिनार कर दिया गया हो, उनको एक तरीके से बीजेपी ने इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं कोने में बैठा दिया गया हो कि भाई आप मंत्री तो हैं लेकिन मंत्रालय आपको वो देंगे जिससे आपकी कोई छवि बहुत बड़ी नहीं बनने वाली। क्योंकि मंत्री की अगर बात करें दिनेश जी, तो मंत्री तो कांग्रेस सरकार में भी थे, ऐसा वो बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि क्या आपने उनको सीएम बनाने के लिए बुलाया, तो क्या सीएम बनाया। और अब जबकि शिवराज सिंह चौहान के बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो आप ये समझ के चलिए कि सिंधिया का नाम जो है वो मुख्यमंत्री की लिस्ट में से लगभग कट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बीजेपी खेमे से। लेकिन जिस तरह से आपने सिंधिया के बारे में जिक्र किया, जीतू पटवारी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और हो सकता है कि इन सब चीजों को देखते हुए सिंधिया का जो मन है एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई पड़े। आखिरी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा यहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग जीतू पटवारी ने कर दी है। उन्होंने कहा कि दो कृषि मंत्री यहाँ पर मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश का किसान देश में सबसे ज्यादा पीड़ित किसान है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान अब किसान आंदोलन से घिर करके यहाँ पर इस्तीफा देने पर कोई विचार करते नजर आएंगे? बिल्कुल जाहिर बात है, कृषि मंत्री हैं और बिल्कुल उनके ऊपर ये तमाम चीजें जो इस समय दिखाई पड़ रही हैं, किसान गुस्से में है बीज को लेकर और तमाम कह सकते हैं कि जो वायदे सरकार ने की तो उनको लेकर आपने देखा नोएडा किसान जिस तरह से उनको मुआवजा नहीं मिला उसकी है, हरियाणा पंजाब किसान एमएसपी और तमाम सारे मुद्दे उनको लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। तो कृषि मंत्री की हैसियत से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को किसानों से मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहते हैं कि जब हम कह सकते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो प्रचार मंत्री बन जाते हैं, हम अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते, हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन अपनी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रहे हैं और साथ में लीपा पोती भी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में जीतू पटवारी जिस तरह की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है किसानों से संवाद जरूरी है। किसान इस देश के हैं, इस देश के अन्नदाता है। तो ऐसे में जो बात जीतू पटवारी ने कही है, हो सकता है आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आए और यहाँ पर जीतू पटवारी समेत जितने कांग्रेस लीडर्स हैं एक बार फिर से अपनी पुरानी खोई हुई साख के बाहों पर वापस लौट सके। और आखिरी में बस ये कहना चाहूंगा कि सिंधिया जिस तरह से लगातार अपना कह सकते हैं रुख बीजेपी से नाराज दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका सकारात्मक रुख दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है दिनेश जी कि आने वाले दिनों में हो सकता है सिंधिया की घर वापसी होती हुई दिखाई पड़ जाए। सिंधिया की घर वापसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और बड़ा सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से अब जो शिवराज सिंह चौहान है, जिनको बार बार यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे किस तरीके से इन परिस्थितियों को संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।